राजा कभी किसी से लेता हुआ सुना आपने? हमेशा देने वाला होता है। मुझे भी फील होता है कि नंबर्स लाइफ में इफेक्ट डालते हैं। 28 बॉर्न की एक कहानी है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। वो छोटा कुछ बनने के लिए बॉर्न ही नहीं हुआ। बिल गेट्स हैं 28 बॉर्न। तो मैम एक्चुअल में मूलांक और भाग्यांक होता क्या है? हमारी लाइफ में एक नंबर हमें मिला जब हम बॉर्न हुए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28। 4 से भी मैं कहती हूँ थोड़ा दूर रहिए। मेरा 4 है। 4 नंबर जिसको रॉबिन हुड भी बोलते हैं, राहु। क्योंकि जो राहु कर सकता है, जो नंबर 4 कर सकता है, शायद इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। लोसो ग्रेड में जो 5 होता है तो उससे हमें स्टेबिलिटी मिलती है। 6 नंबर जो है शुक्राचार्य और ये बृहस्पति है। तो जो वो सोचेगा ना, जो उसकी सोच होगी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो उसकी होगी, वो किसी नंबर के पास है ही नहीं। पैसा बहुत होगा, कामयाबी बहुत होगी, आपके पास लग्जरी बहुत होगी, बट नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश सिंह राजपूत और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और पॉडकास्ट LR टॉक्स पे। आपको पता है कि जैसे कि हम आपके लिए लेके आते हैं नए नए गेस्ट जो कि समाज में बदलाव ला रहे हैं अपने काम से। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं रीना खन्ना मैम, न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ मैम से। मैम, थैंक यू सो मच, आप मेरे यहाँ पे आए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि लोग जान पाएँ कि आपको किस किस चीज़ की नॉलेज है। देखो लोकेश, सबसे पहले तो मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं ये भी कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी में मेरे प्राण बसते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब शुरुआत की मैंने आज से 12 साल पहले, तो न्यूमरोलॉजी से ही की। लोगों को हील करना ये पसंद था, पढ़ना बहुत पसंद था, और इसके साथ साथ मुझे ये बहुत पसंद था कि लोगों के बारे में जानूं और जानकर उनकी मदद कर सकूं, है ना। हीलिंग इसे ही कहते हैं कि हम जब किसी की हेल्प करते हैं। लेकिन इस हेल्प में कब मेरा ये सफ़र न्यूमरोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और टैरो में चलता चला गया, ये मुझे खुद नहीं पता, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो ये सफ़र मेरा 12 साल का सफ़र है, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों को कंसल्टेंट किया है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि मेरे को पढ़ाने का बहुत शौक़ था। तो ये इच्छा ईश्वर ने मेरी जो है वो इस तरह से पूरी की कि आज मैं बहुत सारी क्लासेस चलाती हूँ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड टैरो की। तो मैम, अभी तक आपने लगभग कितने स्टूडेंटों को ट्रेन किया है? लगभग मैं कहूँ तो 5000 स्टूडेंट्स जो हैं मेरे अंडर जा तो चुके हैं। ये जो आपकी जर्नी है स्टूडेंट्स के लिए, ये आफ्टर कोरोना हम मान के चलें कि ज़्यादा चली होगी? नहीं, पहले से शुरू थी, लेकिन Okay. जैसे कि ऑफलाइन हम कहते हैं ना कि जी। उतना नहीं वो चीज़ हो सकी थी जितनी कि कोरोना के बाद जब ऑनलाइन क्लासेस हुई जी। तो हमारी रीच बढ़ गई। देखो, ऑफलाइन तो हम एक एरिया में ही अपने स्टूडेंट्स को जी, पढ़ा सकते जी, हैं, बट ऑनलाइन जैसे ही आया, ये ऑनलाइन हम लोगों के लिए बहुत अच्छा था। जितने भी लोग हैं सबके लिए ही अच्छा है ये ऑनलाइन, कि हमारी रीच जो है ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंच गई। आज मेरे स्टूडेंट ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, या आज मुझे जो कंसल्टेशंस आती हैं जी। वो ऑल ओवर वर्ल्ड से आती हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं। तो ऑनलाइन ये सबसे अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए। देखिए मैम, जैसे मुझे अपना खुद भी शौक़ है कि मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूं, और मैं तो चाहता हूं कि लोगों को भी पता चले, जो मुझे भी फील होता है कि नंबर्स लाइफ में इफ़ेक्ट डालते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज हम पहले, मेरे जो फॉलोअर हैं शायद वो नहीं जानते कि नंबरों की कितने पावरफुल होते हैं नंबर अपने आप में। तो मैं चाहता हूं कि हम लोगों को बताएं कि मूलांक और भाग्यांक क्या है। फिर उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 1 से 9 तक मूलांक के बारे में कुछ डिटेल्स हम जनता को देते हैं। ज़रूर। जी। तो मैम, एक्चुअल में मूलांक और भाग्यांक होता क्या है? न्यूमरोलॉजी में हम जब रीड करते हैं तो एक चीज़ से रीड करते हैं, वो होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ। इसमें ना तो हमें टाइम चाहिए ना प्लेस चाहिए, जो कि एस्ट्रोलॉजी में कंपलसरी होता है। हाँ। ठीक है। तो यहाँ हमें सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, उससे हम आपकी पूरी लाइफ को डिकोड कर देते हैं। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर मूलांक जो है वो हमारा डे होता है, यानी कि जिस दिन हम बॉर्न हुए। हाँ। जैसे मैं 11 हूँ, आपकी और डेट होगी कोई, जी, सबकी जी। कोई और डेट होगी। इसको हम जब सिंगल डिजिट में ले आते हैं तो उसको हम कहते हैं मूलांक।
जिसे कुछ Okay. लोग ड्राइवर नंबर कहते हैं, ठीक कुछ है। लोग रूट नंबर कहते हैं, कुछ लोग किंग नंबर King कहते हैं, number जो भी नाम दे देंगे। और अगर हम डे मंथ ईयर सबको टोटल कर दें कर दें। तो वो जो टोटल हमारा आता है वो हमारा डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक होता है, जिसे हम कंडक्टर नंबर भी कह देते हैं। तो ये जो 2 नंबर हैं, जी। ये हमारी लाइफ में पूरी डेट ऑफ बर्थ में 50% यही Okay. वैल्यू रखते हैं। आप किस मूलांक के हो जी। और आप किस भाग्यांक के हो, ये डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ कैसी होगी। जी 50% Okay. बाकी के पूरे नंबर्स जो हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सिर्फ जी। मूलांक भाग्यांक हाँ, नहीं है ना, और भी है। पूरे Yes. नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर। Yes. हम एक ग्रिड बनाते हैं जिसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। हाँ। तो ये जो नंबर्स हैं, ये हमारी लाइफ को 50% रोल प्ले करते हैं। 50% रोल प्ले करता है मूलांक और भाग्यांक। इतना पावरफुल है ये। पर और मैंने सुना है कि 35 ईयर के बाद मूलांक का इफेक्ट कम होता है और अपना भाग्यांक का इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो क्या ये सच है? ये सच है, ये सच है। और इसको हम समझेंगे कि ये क्यों है। ओके। सिर्फ हम ऐसे बात नहीं करेंगे हवा पे, पूरे जी। लॉजिक्स हैं। कोई जी। भी साइंस जी। लॉजिक पे चलती है। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया और दूसरे ने मान लिया। हमारी लाइफ में एक नंबर हमें मिला जब हम बॉर्न हुए, उसको जी। हमने कहा कि ये हमारा पर्सनालिटी नंबर है, जिसे लोगों ने मूलांक के नाम से मूलांक। सुना हुआ जी। है। ठीक है, ये हमारी पर्सनालिटी को बताता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। आप नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक सबकी डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। जी। जब भी लोग हमारे पास आते हैं, हम उनके मूलांक को देखकर बता देते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। भाग्यांक की अगर बात करें जी। तो ये हमारा डेस्टिनी नंबर है। ये हमारे बताता है कि आपके कर्मा कैसे होंगे, आपकी लाइफ कैसे कैसे रन करेगी और कहाँ कहाँ जाकर उस लाइफ ने जो है क्या क्या पड़ाव आएंगे और वो कहाँ तक पहुँचेगी, वो जर्नी है। अब आपकी पर्सनालिटी, आप बॉर्न होते हैं, आप जी। थोड़े बड़े होते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, देन आप जॉब करते हैं, देन आपकी मैरिज होती है, ये आपकी पर्सनालिटी ग्रो हो रही है। उसके बाद आपका कर्मा शुरू होता है, जैसे आपकी जॉब लगती है, अब आपकी मैरिज होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। तो आफ्टर 30 से 35 एक ट्रांजेक्शन पीरियड होता है। अब आप डेस्टिनी की तरफ जा रहे हो, पर्सनालिटी बन चुकी है, उसका रोल कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा रहेगा, बट वो बन चुकी है। जी। जहाँ बन रही थी तब तक हम उस नंबर को जी रहे थे, जिएंगे तब भी, लेकिन जहाँ वो जा रहा है अब वो नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया और वो रोल प्ले कर रहा है। अब आपकी जर्नी को वो बता रहा है। इसलिए कहते हैं कि आफ्टर 35 आपका डेस्टिनी नंबर वर्क करना शुरू कर देता है। तो मैम हम स्टार्ट करते हैं मूलांक का 1 से 9 तक। तो मैम प्लीज़ मुझे 1 मूलांक वाले जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28, उनके लिए अच्छा क्या है, उनका एंटी क्या है, करियर वो कौन सा चुने, नाम की स्पेलिंग, उनके नेम की स्पेलिंग मतलब कितने पे नहीं हो, और उनके फेवरेट कलर, इतना तो श्योर करते हैं। श्योर। सबसे पहले लोकेश, मैं आपको ये बताऊंगी कि नंबर 1 है क्या। जी। नंबर 1 को हम कहते हैं ये सन है, ये किंग है, ये फादर है। जी। हम 3 उपमा देते हैं इसको। जी। तो आप सन को देखो और नंबर 1 को देखो, या किसी किंग को देखो और नंबर 1 को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सन एक उसका टाइम पीरियड होता है कि उसने राइज होना है, देन सेट होना है। जी। ठीक है, ये उसकी रोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक है। ये चक्र हाँ। उसका रोज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस कलर का वो रोज होता है सन राइज होने में, उसी कलर का वो सेट होने में होता है। और जो दूसरा कलर है उसका येलो जिसे कहते हैं, वो हीटेड कलर उसका 12 o'clock से 2 o'clock तक होता है। ठीक है। और रोज वैसा ही होगा, बदलेगा नहीं। तो नंबर 1 की क्वालिटी क्या हो गई? रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग, डिसिप्लिन, बदलने वाले नहीं है, लीडर है, अलग के अलग चमकते हैं, उनको कोई देख नहीं सकता। उनकी आभा जो है वो ऐसी होती है जो शायद किसी की नहीं होती है ना। जी। उनके जैसा कोई नहीं, सूर्य जैसा कोई हो सकता है, कोई नहीं, और सबका राजा है वो। तो लीडर देने वाला है। जी। आप राजा कभी किसी से लेता हुआ सुना आपने? हमेशा देने वाला होता है। तो ये इनकी क्वालिटी है। ये आपको नंबर 1 ऐसा ही मिलेगा। आपको गुस्से वाले भी होते हैं। हाँ, थोड़े से गुस्से वाले इसलिए क्योंकि ये डिसिप्लिन है। तो अब एक फादर है, अगर वो डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर वो थोड़ा सा गुस्सा नहीं करेगा, तो क्या उसकी फैमिली जो है वो डिसिप्लिन में रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये सूर्य का काम है। इसीलिए अब आपने पूछा कि इनके कलर्स या इनके नंबर्स कौन से हैं। नेम
नेम Name का की भी पूछा और करियर भी जी। पूछा। तो एक एक करके हम आंसर करते हैं। जैसे हम इनकी बात करें कि इनके अच्छे नंबर्स कौन से, फ्रेंडली नंबर्स कौन से होंगे। जी। जब हम फ्रेंडली नंबर्स की बात करते हैं तो आप अपना नेम नंबर भी उन्हीं पर रख सकते हो, क्योंकि ये आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक। नंबर 1 है तो नंबर 1 तो उसका हमेशा फ्रेंड रहेगा, जी। उसके लिए बेस्ट है। ओके। उसके साथ साथ नंबर 3 उसका फ्रेंड होता है, नंबर 5 उसका फ्रेंड होता है, और जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना वो नंबर 9 होता है। ओके। ठीक है। जी। नंबर 2 भी उसका फ्रेंड है, क्योंकि नंबर 1 अगर राजा है तो नंबर 2 रानी है। बट नंबर 2 पे हम नाम नहीं रखते, इसलिए मैंने अभी एक लाइन बोली ना कि जो फ्रेंड होगा उसी पे हम नाम रख सकते हैं, बट हम नंबर 2 पे नाम नहीं रखते। अगर नाम को छोड़ दो तो नंबर 2 भी इसका फ्रेंड है। तो ये 4 नंबर्स इसके फ्रेंडली नंबर्स हैं। अगर एंटी नंबर की बात करूं तो 8 नंबर इसका सबसे बड़ा सबसे। दुश्मन। रीज़न वो शनि है, हाँ, ये सूर्य ये है, सूर्य। और दुनिया जानती है शनि और सूर्य की कभी नहीं बनती। नहीं। तो ये 8 नंबर इसका एंटी हो गया। और 6 नंबर एंटी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी 1 और 6 साथ में आते हैं, पैसा बहुत होगा, कामयाबी बहुत होगी, आपके पास लग्जरी बहुत होगी। बट आपकी अगर मेल है तो वाइफ को हेल्थ इश्यूज आएंगे, और फीमेल है अगर कोई तो उसको खुद को आते हैं। तो 1 और 6 ओके। को हम थोड़ा अवॉइड करने को Avoid। कहते हैं, इसलिए। तो ये आप और करियर रह इनका गया इसका। करियर, हाँ तो करियर की अगर हम बात करें तो एक राजा मीन्स गवर्नमेंट। जी। तो सबसे ओके। पहले तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कामयाब होते हैं। और यहाँ लोकेश मैं आपको ये भी कहूँगी कि गवर्नमेंट सेक्टर में जितने लोग हैं उनका 19 नहीं काउंट करना। 19 सबके पास है, या 2000 सबके पास है। ओके। ये सेंचुरी हो गई। ओके। ठीक है। Yes, मैं yes। सेंचुरी की यहाँ बात नहीं करी। उनके पास अपना पर्सनल कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ में 1 जरूर होगा। जैसे आप नरेंद्र मोदी को देखिए तो 17 बॉर्न है, हाँ, तो नंबर 1 आया उनके पास। इसी तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1 नंबर गवर्नमेंट का होता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो 1 नंबर अगर उनके पास हैं तो वो बेस्ट होगा उनके लिए। उसके बाद मेडिसिन, क्योंकि सूर्य की रोशनी हर बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। ये कहा जाता हाँ, है बिल्कुल, घर में पहले बिल्कुल, जो किचन बिल्कुल। बनाए जाते थे, भाई ऐसी जगह बनाओ जहाँ पर सूर्य की सूर्य डायरेक्ट की रोशनी आए, जी। तो इसीलिए कहा जाता था। तो मेडिसिन का बिजनेस हो गया। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो सन से, सोलर सिस्टम हो ओके। गया, रेज आ रही हैं जो, वो इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ये सब चीज़ें जो हैं ये सन से और मैम आप इनके करियर लिए कर सकते हैं। इनके लिए कलर्स कौन से होंगे अच्छे? कलर्स तो मैंने अभी बता दिए थे। सनराइज होता है ऑरेंज, ऑरेंज ऊपर पहुंचा Right। येलो, एंड फिर से राइज हुआ ऑरेंज, तो और येलो, ब्लैक ऑरेंज, से दूर रहें। ब्लैक से दूर रहें, और गोल्डन। ये कलर बहुत अच्छे हैं इनके लिए। मैम मूलांक 2। मुलांक तो मैं खुद मुलांक तो की हूँ, अच्छा। तो अच्छी अच्छी बातें बोल देती हूँ पहले मैं। हाँ। ये मैम मैंने ये भी सुना है कि मूलांक 2 वाले बातें बहुत करते हैं, ऐसा है? हाँ शायद। अगर हम बातें नहीं करेंगे तो फिर ये पॉडकास्ट कैसे करेंगे, या फिर हम अपने क्लाइंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे। तो बातें करना तो नंबर 2 की है खासियत, ये वाली खासियत है ना। लेकिन सॉफ्टली बोलते हैं, जी। गुस्सा नहीं। आप कहोगे कि 2 मुलांक में गुस्सा नहीं होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रोज का गुस्सा, रोज का। है ना। तो सॉफ्टली होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। मून को देखा है जी। तो मून जो है वो, उसको देखो तो थोड़ी शांति मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि काम होते ममता हैं। ममता हाँ, बहुत माँ बड़ी का होती नंबर है, रानी का नंबर है, क्वीन है, क्वीन नंबर बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। और लेकिन बहुत सारी ना खराबियाँ भी होती हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं। क्योंकि अच्छाइयाँ क्या हैं कि रिलेशन बहुत अच्छे बना लेते हैं आप, सोशल बहुत हैं, आप अपने नेबर से भी रिलेशन बना लोगे, आपकी मेट से भी आपका अच्छा रिलेशन होगा, सबसे रिलेशन बनाकर चलोगे। तो इनको अच्छा लगता है सबके बीच में रहना। लेकिन बहुत सारी वो भी हैं। आप अगर मून को देखो ना तो मून कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, एक सा नहीं। और फिर 15 दिन में एक दिन परेशान हो रहा है ना। बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल। और एक दिन पूरा निकला। तो ये जो मून की ये चीज़ें हैं, आप इनके बिहेवियर में देखोगे तो इनको मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। जल्दी खुश हो जाएंगे, जल्दी दुखी हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल। कभी कैसे अचानक ठीक है, अचानक ही मूड चेंज हो गया। और जैसे जैसे पूर्णमासी आएगी ना जी, तो आपने देखा होगा हाई टाइड्स भी पूर्णमासी को आती है। तो इन लोगों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। पूर्णमासी पे इनके भी हाई टाइड्स, हाई मूड स्विंग्स ये ज़्यादा चलते हैं।
तो ये नंबर 2 जो है ये सेंसिटिव है, इंट्यूटिव है, मून को इंट्यूशन से जोड़ा गया है। जी। इसीलिए नंबर 2 वाले न्यूमरोलॉजी में बहुत कामयाब होते हैं, बिकॉज ऑफ इंट्यूशन पावर। हमारा यहाँ पर थर्ड आई चक्रा होता है और इसका जो लॉर्ड है ना यहाँ का, वो भी मून होता है। तो इंट्यूशन पावर मून को दी गई है। तो यहाँ पर ना मैं एक रेमेडी बताती जी। हूँ। जिनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हों, जिनका बिहेवियर कन्फ्यूजन्स होते हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग पावर कई बार पुअर होती है, ये नंबर 2 जैसे जैसे बढ़ता है ना, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप अपनी छत पे चले जाइए या किसी भी बालकनी से जहाँ से मून दिखाई देता है, आप मून को लगातार देखिए। चंद्र त्राटक बोलते हैं इसको। ओके। आपकी ये चीज़ें, जितना नंबर 2 से जो पीड़ित लोग हैं, जिनको मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं, ये ठीक होना शुरू हो जाता है। और मैम करियर इनके लिए? माँ है, मैंने सबसे पहले कहा, जी। आपने ही कहा कि ये माँ है। तो माँ है, तो माँ से रिलेटेड क्या वर्क होते हैं, जैसे कि क्रच खोल लेना, प्री स्कूल्स खोलना, हाँ, प्री स्कूल, है ना। हाँ। क्रच में भी बच्चे आते हैं, आप उनको, तो ममता से रिलेटेड काम, पानी से इसको जोड़ा गया है, पानी से रिलेटेड काम, बिस्लरी के प्लांट लगाना, वाटर प्लांट लगाना, नेवी में चले जाना, है ना। एक मून को कैश फ्लो कहा गया है, हाँ। ठीक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने काम हैं, एक नर्स, वो भी माँ जैसा काम करती है, केयर करती है, केयरिंग वाले काम जो होते हैं वो हो गए। एक स्कूल में जो टीचर है, ऑकल्ट मैंने आपको बताया है, क्योंकि इंट्यूशन है। और इसके साथ साथ अगर हम मून को जोड़ते हैं तो हम इसको इंट्यूशन पावर, फाइनेंस, और साथ में जो है हम इसको एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कोई जैसे अपना बच्चा पालते हैं, उस टाइप का कोई भी अगर वो हो, लैंड से भी हम जोड़ते हैं इसको, आयुर्वेदा से भी जोड़ते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि चंद्रमा में अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूर्य से रोशनी लेता है और फिर पृथ्वी को देता है। जो रात के समय ये प्रोसेस होता है ना कि सूर्य से रोशनी लेकर वो पृथ्वी के प्लांट पे दे रहा है, उससे प्लांट में आयुर्वेदा के ये पूरे तैयार होते हैं प्रोसेस। तो इसलिए ये लोग बहुत अच्छे आयुर्वेदिक टीचर्स हो सकते हैं या वैद्य हो सकते हैं। जैसे आपने बोली कि इंट्यूशन, तो मेरी एक फ्रेंड है मैम, ये सच है, उसने 1.5-2 साल पहले जो मेरे से बोला वो हुआ, हो जाता है। हाँ, इंट्यूशन उसकी बहुत बहुत अच्छी थी। डबल 2 है उसके पास कि सिंगल 2 है? मतलब 2 है उसका, 2 है उसके भाग्यांक है उसका 2, हाँ, ये बस मुझे ठीक पता है। है, मूल्यांक उसका 1 है। तो ठीक, उसने, हाँ, तो इंट्यूशन पावर तो है। हाँ। मैम इनको नेम स्पेलिंग कितने पे जानी चाहिए? नंबर 2 एक वीक नंबर है, क्योंकि उसको डिसीजन मेकिंग पावर कम है, उसको सूर्य की सपोर्ट चाहिए, है ना, मूड स्विंग्स हैं। तो इस वीक नंबर को अगर ठीक करना है तो नंबर 1 पे इनका नाम रख दीजिए। राजा है ना, रानी को जैसे ही राजा का सपोर्ट मिलेगा तो नंबर 1 उसको, हाँ, तो ये सबसे अच्छा नाम इनका नंबर 1 पे होता है। अगर कोई लोग नहीं रख पा रहे तो नंबर 5 पे जा सकते हैं फिर। ओके। और मैम इनके लिए भी मुझे लगता है एंटी वही कि हैं। ब्लैक कलर से दूर रहना ब्लैक चाहिए, कलर बस, है ना। से दूर रहो, वाइट कलर बहुत पहनो, हाँ। है ना, लाइट शेड जितने पहन सकते हो पहनो। और एंटी नंबर जो है 8 है, 6 है, ये 2 इनके लिए बहुत ज़्यादा एंटी है। 4 से भी मैं कहती हूँ थोड़ा दूर रहेंगे। हाँ, मेरा 4 है। जैसे कुछ नेगेटिव थॉट्स, जी। 2 और 4 जब भी साथ में आएंगे ना, हाँ, तो एक पर्सन की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, जी, समझ गए। 1 पर्सन, 2 और 4 का पर्सन है, जैसे उसमें अपने आप में एक नेगेटिव थॉट्स आएंगे जल्दी। मैम मूलांक 3। मूलांक 3 बहुत ही प्यारा मूलांक है, बिकॉज ये गुरु का नंबर है। जब हम गुरु के नंबर की बात करते हैं तो गुरु मीन्स जिसने दुनिया को सब कुछ दिया, लेना नहीं है उसको सब कुछ देना है, उसको वो स्टूडेंट्स अपने तैयार करने हैं जो दुनिया भर में जाकर और ज्ञान फैलाएंगे। तो नॉलेज का नंबर है, विजडम का नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो कहता है कि मैं तुम्हें तैयार करता हूँ, तुम जाओ आगे और ज्ञान का प्रचार करो, है ना। तो बड़ा प्यारा सा नंबर है। जब ये नंबर हमारे पास आता है तो हमें अपनी अंदर की इनर गाइडेंस मिलती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बहुत ही क्रिएटिव नंबर होता है ये, इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। और इसके साथ साथ ये हम इसको कहते हैं डे टू डे इनकम का नंबर, यानी कि पैसे की कमी इनको कभी नहीं होगी। ये नहीं कहेंगे कि इनके पास अपार धन आ जाएगा, वो आपके और नंबर्स बताएंगे कि आपको कितना पैसा आएगा, लेकिन पैसे की कमी इनको कभी नहीं होगी। ये नंबर 3 की क्वालिटी है। मैम मैंने सुना है कि 3 नंबर वाले जैसे रोड पे देख रहे हैं कि झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पे जरूर रुकेंगे उनको समझाने के लिए।
समझाना इनका ट्रेड है। एक गुरु जो है वो कुछ भी किसी को भी समझाना हो तो सबसे पहले वो तो ज्ञान ये, देता है। हाँ, तो सबसे 3 पहले नंबर आगे वाले जाता की ये एक आदत होती है, ये ज्ञान लेना पसंद नहीं करते। जी। ज्ञान कहाँ से लेंगे? अपने से बड़ों से या बुक से या इंटरनेट से। आजकल तो इंटरनेट भी आ गया। पढ़ाई करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, लेकिन जैसे इनके सामने कोई और पर्सन आया, इनको ये एक ईगो होती है, इनमें एक ईगो होती है कि मैं ज्ञानी, है ना। तो अब गुरु वो है ना। सामने वाले, हाँ गुरु है, तो वो सामने वाले पर्सन को कहते हैं कि क्या ज्ञान दे रहा है, इससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। तो ये पसंद नहीं करते किसी से ज्ञान लेना, इनमें ये ईगो होती और है। मैम इनका इनका वो कौन, एंटी कौन है इनका? एक्चुअल में अगर हम 3 नंबर का कहें तो राहु एंटी है इसका, अच्छा, नंबर 4, ओके। और इनका कोई एंटी नहीं है। 6 भी नहीं है, जैसे बोलते हैं 3 का 6। बहुत लोग बोलते हैं, हम लोग शो में अगर पढ़े तो 6 को बहुत ज़्यादा एंटी बोला एंटी गया है। बोला। रीज़न ये है कि 6 नंबर जो है शुक्राचार्य है और ये बृहस्पति है। हाँ। दोनों गुरु अलग हैं, वो दानवों के हैं, ये देवताओं के हैं, तो इनको एंटी बोला गया है। लेकिन जैसे जैसे लोकेश आप नॉलेज ज़्यादा लेते जाओगे ना, आप लोशो से ऊपर आओगे वैदिक में और फिर चले जाओगे एस्ट्रोलॉजी में। तो मैंने जैसे जितनी नॉलेज ली उससे मुझे ऐसा लगा कि 3 और 6 को जितना कहा गया है ना 36 का आंकड़ा, इतने एंटी ये नहीं। इतने होते नहीं हैं। इससे ज़्यादा खराब तो बहुत सारे नंबर है। जैसे 2-8 की हम अब बात करें, नंबर 2 की मैंने 2-8 एक विष योग बना देता है कि आपके हेल्थ को बहुत इश्यूज होते हैं। तो मैम जो 28 को जो बंदा बॉर्न हुआ होगा तो उसको होंगे हेल्थ इश्यू? हेल्थ इश्यूज ज़रूर आएंगे उसकी लाइफ में, ओके। लेकिन 28 बॉर्न की एक कहानी है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। ओके। वो छोटा कुछ बनने के लिए बॉर्न ही नहीं हुआ। बिल गेट्स हैं 28 बॉर्न, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन मैं बता सकती हूँ। लेकिन हम बात करें नंबर 3 की और 6 की, तो नंबर 3 एंड 6 जो है ना, वो एक ऐसा नंबर है कि अगर इसको हम कहें कि ये एंटी है तो वो सिर्फ इतना एंटी है कि इनके विचारों का मतभेद होता है, इनके विचार कभी नहीं मिलते। अदरवाइज अगर एक पर्सन में 3 भी है और 6 भी है तो इसको हम कहते हैं कि आप में 2 गुरुओं का दिमाग है, इतने इंटेलिजेंट। तो 3 को 6 लोग एंटी बहुत बताते हैं। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, इनके विचार आपस में कभी नहीं मिलेंगे। वो नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, लेकिन 3 एंड 4 को मैं इसलिए एंटी कहती हूँ कि इनको लाइफ में वन टाइम एक ऐसी बीमारी ज़रूर आती है, कोई ऐसी डिजीज़ ज़रूर आती है जो कई बार क्योर नहीं होती। और 3 एंड 4 जब भी आपस में मिलते हैं तो विचार बिल्कुल नहीं मिलते। राहु के साथ गुरु बिल्कुल नहीं मिलेगा। राहु तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। उससे एक 3 नंबर वाला जो कहता है कि रूल से चलो, रेगुलेशन से चलो, सात्विक बनो, ये नहीं करना, डिसिप्लिन में रहना है, राहु कहाँ डिसिप्लिन? राहु तो अपनी ही मन मर्जी का मालिक है। मैम इनके लिए करियर तो गुरु हैं तो सबसे पहले टीचिंग आ गई, काउंसलिंग आ गई। एक डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं, हीलर अच्छे हो सकते हैं, ऑकल्ट में अच्छे हो सकते हैं, है ना। और फाइनेंस रियल स्टेट में 3 नंबर बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, फाइनेंस में, बैंकिंग में, ये सब इनके लिए है। जिसमें नेम की स्पेलिंग, नेम की स्पेलिंग अगर इनको कहें तो 3 तो है ही इनके लिए। नंबर 1 बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है नंबर 1, नहीं तो नंबर 5 पे रखें। ओके, 1 और 5। और मैम इनका कोई एंटी कलर? एंटी कलर इनका जो है ब्लैक ही मानते हैं हम, कि वाइट को नहीं माने इनके? वाइट एंटी नहीं है इनके लिए। ये कॉन्सेप्ट मैं आपके जरिए क्लियर करना चाहती हूँ कि 3 और 6 को इतना एंटी नहीं मानो कि वो कलर यूज़ नहीं करना। 3 और 6 को हम इतना एंटी मानते हैं कि जब भी 6 वाला पर्सन आपके सामने आए, आप समझ जाइए इससे हमारे विचार नहीं मिलेंगे। वो आपको हार्म नहीं करेगा, समझ रहे हैं। अगर एक हस्बैंड वाइफ हैं 3-6 के, उनके विचार कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका डाइवोर्स नहीं होगा। एक दूसरे को हार्म भी नहीं करेंगे, हार्म नहीं करेंगे, लड़ लेंगे, बट लड़ लेंगे, प्यार करेंगे, वो वाला काम है। हाँ, तो मैम अब 4 नंबर जिसको रॉबिन हुड भी बोलते हैं, राहु है, इसमें कोई शक नहीं। तो उसके बारे में बताइए। देखो 4 नंबर ना, लोग कहते हैं कि बड़ा ही स्ट्रगलिंग होता है, बड़ा ये होता है, और मैं हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि ये मेरा फेवरेट नंबर है। क्यों? क्योंकि जो राहु कर सकता है, जो नंबर 4 कर सकता है, शायद इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो उसने सोच लिया, एक तो सिर्फ बुद्धि मिली है उसको, सिर है उसके पास, केतु के पास दिमाग ज़्यादा ही चलाता है, तो दिमाग उसके पास है। तो जो वो सोचेगा ना, जो उसकी सोच होगी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो उसकी होगी, वो किसी नंबर के पास है ही नहीं।
मैंने तो सुना है कि राहु वाला बंदा अगर आपका दोस्त है ना, हाँ। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है उसको आप एक बार बोल बता दो, बता दो, वो आपको सॉल्यूशन निकलवा निकलवा देगा। ये है सच। और कैसे निकलवाएगा? जी गुरु को आप बताओगे, सोल्यूशन तो गुरु भी देता है ना, जी। तो वो आपको बड़े ध्यान से कहेगा कि देखो ये रूल्स हैं, ऐसे ऐसे चलो, यहाँ बिल्कुल रिश्वत नहीं देना, ये नहीं करना, और ऐसे आपका काम हो जाएगा। वो बड़ा सीधा रास्ता बताएगा। राहु कहेगा कुछ सीधे रास्ते से आज की दुनिया में नहीं होना चाहता, मैं तुम्हें सोल्यूशन बताता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम ऐसे करो और ऐसे चुटकियों में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो राहु का दिमाग जो है वो सीधा नहीं चलता, इसको हम उल्टी बुद्धि, उल्टी खोपड़ी कहते हैं कि ये इसके दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं। लेकिन जो राहु है वो इल्यूजन भी है, भ्रमित भी राहु ही करता है। बट मैम बड़े बड़े ये अपना राजनीतिक पद पे बहुत बंदे हैं, बहुत बंदे, चार वाले, अमित मैं शाह तो उनको ना देखो। फॉलो करता हूँ। यस, मेरे ही यहाँ पे हैं एमएलए हैं, एक यहाँ पे एमपी हैं, मतलब पावरफुल बंदे हैं। फिर ऊपर से अमित शाह जी हैं। बिल्कुल। तो राहु, मैंने कहा तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यही होते हैं। तो पॉलिटिक्स में क्या चाहिए आपको? आपकी थिंकिंग ही तो आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए आपको। नंबर 1 एंड नंबर 4 ये दो ही हैं जो पॉलिटिक्स में धूम मचा सकते हैं। मैम इनके एंटी नंबर 4 का? हाँ, एंटी नंबर इनके एक तो 9 है, इसलिए 4-9 का कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक भी है, सबसे ज़्यादा जिसे कहें हम पावरफुल भी है। ओके, ठीक है, मेरा ये है, आपका है। देखो 4-9 क्या है, एंटी क्यों है कि एक मंगल है और एक राहु है। राहु क्या है, अभी मैंने कहा कि किसी के नहीं मानने वाला, वो कहता है कि मैं तो दबंग हूँ, रेबेलियस हूँ, मैं तो दुनिया बदलने के लिए यहाँ पर आया। मंगल अपने में सेनापति, मंगल कहता है मैं तो सेनापति हूँ, वॉरियर हूँ, तो मैं मेरे तो आगे क्या, तो वो कहता है मेरे आगे क्या। तो दोनों के दोनों मैच नहीं करते, है ना, दोनों मैच नहीं करते। दो योद्धाओं को आगे खड़ा कर दो तो वो तो धमाका करेंगे, मैं यही कहती हूँ, धमाका करेंगे। तो 4-9 के जो लोग हैं, जैसे आपने कहा आपको, तो इनकी लाइफ में कभी कुछ नहीं ऐसा होगा, बड़ा अच्छा चलता रहेगा। और लाइफ में बहुत सारे धमाके क्या होंगे, स्ट्रगल आएंगी आगे प्रोग्रेस करने में, लेकिन जब कर जाएंगे तो बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत आगे, इनको रोकने वाला कोई नहीं होता। बड़े इन्फ्लुएंशियस लोगों से इनकी जान पहचान होगी, बहुत आगे जाने वाले हैं। लेकिन जब इनको हमेशा स्वस्थ रहेंगे, जब बीमारी आएगी तो ऐसी आएगी फिर वो संभलने को नहीं, फिर वो आएगी। हॉस्पिटल में लेके जाएगी, फिर वो 10-12 दिन वहाँ पे तो रह के ये आओगे। चीज़ें जो है ना, मतलब जब होंगे धमाके ही होंगे, आसान चीज़ नहीं होगी। तो इसीलिए ये इनका जो करियर होगा वो, एक तो आपने जैसे बता दिया राजनीति में जाओ, उसके अलावा अगर आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, इनसे कोई जीत नहीं सकता। तो फिर एडवोकेट बनाए इनको, तो इनको एडवोकेट बनाओ, इनको पॉलिटिक्स में ले जाओ, इनको जो है मार्केटिंग में ले जाओ। ओके, जो चीज़ कोई नहीं सेल कर सकता, 4 नंबर वाला जो है वो 1 मिनट में सेल करके आएगा, वो तिगड़म लगा देगा, है ना। तो बिजनेसमैन ये बहुत अच्छे होते हैं। और इनकी नेम की स्पेलिंग किस नेम पे किस- ना हो? किस पे ना हो तो 8 नंबर पे तो बिल्कुल नहीं हो। अच्छा, 8 पे नहीं। राहु और शनि 9 नंबर पे नहीं होनी चाहिए, राहु और मंगल बिल्कुल एंटी हो गए। इनकी नेम की स्पेलिंग सीधी जाकर 6 पे रख दो। ओके, रीज़न कि शुक्राचार्य इनके कौन है, देवता। हाँ, तो 6 नंबर क्योंकि ही है खुद भी जो रॉबिन इनको- हुड है और हाँ, उनके है ना, उनके गुरु से उनके ठीक बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम इनके लिए एंटी कलर तो ब्लैक ही होगा, और भी होगा? ब्लैक है, डार्क ब्लू वो अच्छा। इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? लाइट ब्लू पहन एक सकते रेड नहीं पहनना। रेड पहनना नहीं है, बट मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मुझे बोला है कि रेड हैंकी साथ में रखना है, पहनने के लिए तो नहीं बोला। रीजन ओके। आपको रेड कलावा बांधना, रेड हैंकी। आप 9 नंबर के भी है ना, रेड ओके। कलर उसका है, पहनने के लिए मना किया होगा। हाँ, पहनने के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैम मैंने सुना है कि 5 नंबर जो है, कि 5 नंबर वाले कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होते, तो ऐसा है कि 5 नंबर वाले स्टेबल होते हैं भाई, हाँ ठीक चलेगा इनका करियर? 5 नंबर अगर लोशो में कहा जाए तो बीच का नंबर है, इसलिए उसको बैलेंस का नंबर Stability, कह हाँ, देते हैं। ओके। ठीक है जी। ये एक रीज़न है जो आज तक का कॉन्सेप्ट है, जी। वो ये माना गया है। लेकिन एक्चुअल में 5 नंबर को कहा गया है, मैं एक वर्ड कहती हूँ कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, यानी कि ओके। जिस माहौल में जाते हैं ये उसकी वैसे तरह बन बन जाते हैं। ओके। इसको एक नपुंसक ग्रह माना गया है, ना स्त्री ना पुरुष। ना तो ये स्त्री के साथ गए स्त्री बन गए, पुरुष के साथ गए पुरुष बन गए, बच्चे के साथ बैठे बच्चा बन गए, बड़े के साथ बैठे तो बुजुर्ग, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग बन गए। तो ये हर माहौल में सेट होने वाले लोग होते हैं, सोशल होते हैं, नेगोशिएटर होते हैं। ओके। इनको भेज दो आप कोई भी चीज़ नेगोशिएट करने के लिए,
जितनी अच्छी मार्केटिंग ये करके आएंगे, जितना अच्छा नेगोशिएट ये करके आएंगे, कोई नंबर नहीं कर सकता, कोई नंबर नहीं। इनका दिमाग जो है ना वो पैसे पे चलता है, बिजनेस माइंडेड। ये बिजनेस का अगर कोई नंबर कहा जाए तो यही नंबर है जो बिजनेस का नंबर होता है। एज ए पर्सन हेल्पफुल, फ्रेंडली, इतने अच्छे दोस्त होते हैं ये कि आप इनसे मतलब जब दोस्ती कर लोगे तो ये आपको रात को जब मर्जी आप इनको आवाज़ दे दो, ये आपके पास होंगे। मैम, मैंने सुना है कि लोसो ग्रिड में जो 5 होता है तो उससे हमें स्टेबिलिटी मिलती है। लोशो ग्रिड में 5 नंबर को इसलिए ज़्यादा कहा जाता है क्योंकि ये बीच का नंबर है जी, और क्योंकि ये बीच का है ना, हर नंबर से एक्सेस है इसको, तो इसको Connect है। कहा जाता है कि ये स्टेबिलिटी का नंबर है। ये नंबर जो है इसको हम कहते हैं गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुना दास। मीन्स जिस भी कंडीशन में ये नंबर जाएगा जी। वैसा ही बन जाता है, इसलिए Okay। भी इसको ऐसा नंबर कहा जाता है। ये नंबर एक सोशल पर्सन का होता है। हम अगर कहें कि ऐसे लोग जो हैं वो हर एक के साथ वैसे ही बन जाते हैं जैसे कि होते हैं, है ना। इसलिए इस नंबर को बहुत अच्छा कहा। किसी से दुश्मनी नहीं ना, हर किसी से दोस्ती, हाँ, किसी से दुश्मनी नहीं है। और इसको भी वो बोलते हैं ना कि 5 नंबर युवराज, युवराज कुछ, प्रिंस हाँ, नंबर ऐसे है ये। प्रिंस अब प्रिंस जैसी बातें भी होंगी इसमें अगर प्रिंस नंबर है। Okay। प्रिंस कैसा होता है? थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है, जिद्दी। जिद्दी तो हर प्रिंस नहीं कहेंगे, हाँ, Okay। क्योंकि ये थोड़े मैनिपुलेटिव होते हैं। 5 नंबर वालों को काम निकलवाना आता है, लेकिन प्रिंस में एक आदत होती है ना, पार्टीज करना। राजा का बेटा है, बिगड़ गया है ना, तो इन लोगों को आदत है। नंबर 5 जब भी ज़्यादा होगा आप ऐसे लोगों को ड्रिंक्स करते हुए भी देखोगे, इनको शौक Okay। होगा। वन टाइम को मैं इतना नहीं कहूँगी, हो सकता है इनको भी, लेकिन जैसे जैसे ये नंबर जाएगा आगे इनको ड्रिंक करने का भी शौक होगा। तो ये थोड़ा सा युवराज नंबर तो युवराज है, हाँ, बैलेंस है, अच्छा नंबर है, मार्केटिंग का नंबर है। अगर हम करियर ऑप्शन आप जैसे बात कर रहे थे तो हम इसको कहेंगे कि ये बड़ा अच्छा नेगोशिएटर होता है ना, नेगोशिएशन बहुत अच्छी करता है, तो मार्केटिंग में ये बेस्ट होता है, बेस्ट। इनको सेल्स मार्केटिंग में भेज दो, इनसे अच्छा कोई पर्सन सेल करके आ ही नहीं सकता। और इसके अलावा अगर हम और कुछ कहें, इनके टूर एंड ट्रेवल्स, घूमने का बहुत शौक, एक जगह बैठ नहीं सकता, 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता ये पर्सन, तो इसको घूमने का बड़ा शौक होता है, तो ये टूर एंड ट्रेवल्स में बहुत अच्छा काम करेगा। ये एक बहुत अच्छा टीचर होता है। नंबर 5 को हम टीचिंग प्रोफेशन में भी लेकर आते हैं, लर्नर है ये। नंबर 5 की भी बुद्धि जो है ना, ये बुद्धिमान लोग हैं, विजडम का नंबर है, इनकी बुद्धि 3 नंबर की तरह नहीं है, रूल्स रेगुलेशन में चलने वाली नहीं है। ये भी आइडियाज़ निकाल लेते हैं कैसे काम बनाया जाए। इनकी लर्निंग्स बड़ी शार्प होती हैं, जल्दी लर्न कर लेते हैं। और इनकी नेम की स्पेलिंग किस पे नेम की नहीं स्पेलिंग जिस पर मर्जी रखो, सब फ्रेंडली हैं। Okay। अगर इनको कहा जाता है कि नंबर 9 जो है वो इनको नर्व्स की प्रॉब्लम्स दे सकता है। अच्छा। दोस्ती सबसे है इनकी, हाँ। लेकिन अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर 9-5 का किसी का कॉम्बिनेशन है या 5-9 का है तो एज ए पर्सन खुद को ये नर्व्स की प्रॉब्लम्स आएंगी। अदरवाइज इनका बेस्ट नेम नंबर जो है नंबर 1 पे, नंबर 3 पे, नंबर 6 पे, नंबर 5 पे, ये बहुत अच्छे होते हैं। और कौन से कलर से इनको कलर्स बहुत जो अवॉइड मर्जी, करना अब ये ना ब्लैक भी पहने, ब्लू भी अच्छा, पहने, इनके लिए कोई इनके रूल लिए नहीं। कुछ नहीं है, सबसे दोस्ती। लकीस्ट है ना। हाँ, ये तो हाँ, लकीस्ट है। बिल्कुल। मैम, मूलांक 6, हाँ, इसके बारे में 6 मूलांक को कहा गया है अक्सर कि ये लग्जरी है। 6 मूलांक को कहा गया क्योंकि शुक्राचार्य है ना, जी। पैसा बहुत, जी। पैसे की तरफ अट्रैक्शन, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, फूडी लोग होते हैं, खाना बनाना, खाना खाना, खाना खिलाना, अच्छे होस्ट होंगे, फैमिली पर्सन होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, इनको अपना काम निकलवाना भी आता है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये इनकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं। अगर 6 नंबर को हम सिर्फ यही समझें तो ये नहीं है। शुक्राचार्य एक गुरु थे, तो 6 नंबर भी गुरु है, उसमें भी गुरु का दिमाग है। और 6 नंबर शुक्राचार्य को बृहस्पति से ज़्यादा एक विद्या आती थी, उसे कहते थे मृत्यु संजीवनी विद्या। जो राक्षस मरते थे ना, वो उनको जिंदा कर देते थे, है ना। तो यानी कि 6 नंबर वाला एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है ना। आजकल कौन जिंदा करता है? डॉक्टर ही करता है। हीलर बड़े अच्छे हो सकते हैं। तो 6 नंबर को सिर्फ लग्जरी नहीं समझना, ये बहुत बड़ा नंबर है। बिजनेस करना हो तो लग्जरी का कर सकते हैं, लग्जरी का कर सकते हैं, कॉस्मेटिक कर सकते हैं, और टूर्स एंड ट्रेवल्स का कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग, आर्टिस्टिक, फाइन आर्ट्स, ये सब, मीडिया, आप फिल्म इंडस्ट्री,
सब 6 नंबर है, सब और शुक्र मैम, है। मुझे तो अब ऐसा लगता है जैसे आपसे अभी बातें की हमने कि इनका एंटी नंबर भी कुछ मायने रखता नहीं है, 3 कितना ही एंटी होगा। 3 को जैसे थोड़ा एंटी मान हाँ, लेते हैं, थोड़ा मान लेते है हैं। ना, वो भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहती जी, कि ये जी, एंटी है। जी। अदरवाइज थोड़ा सा 8 को मैं अवॉइड करती हूँ। ओके। रीज़न क्या है उसका, जी। एज ए पर्सन नहीं, आप 6 के हैं मैं 8 की हूँ तो नहीं मैं जी। कहूँगी। एक पर्सन में अगर 6-8 है, ओके। या आप 8 की चीज़ें ज़्यादा अपने 6 वाले ले आए, जी। तो एक तो आपको आई इश्यूज होंगे, ओके। आईज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओके। कोई भी लेकर। एक आपके किसी भी ऑर्गन में तकलीफ होगी, शरीर का कोई अच्छा। ऑर्गन बाहर जा सकता है, जैसे कि किसी का गाल ब्लैडर खराब हो गया, वो निकलवाना पड़ा, या अपेंडिक्स हो गया, वो निकालना पड़ा। कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जो जिसका ऑपरेशन हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ और होती मैम हैं। इनकी नेम की स्पेलिंग? नेम की स्पेलिंग अगर इनको कहें तो आपको सबसे ज़्यादा 5 नंबर सूट करता है, वो फ्रेंड ओके। है आपका ओके। सबसे ज़्यादा। 6 वाले 6 पे रखें या 5 पे रखें। 5 पे। अदरवाइज बहुत ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो 1 पे जा सकते हैं और किसी पे। और मैम एंटी कलर इनके लिए? एंटी कलर अगर हम कहें तो थोड़ा सा ब्लैक को ही अवॉइड करना है, ओके। येलो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं। यूज ऑफ वाइट इनके लिए बेस्ट होता है, सिल्वर, गोल्डन, ऑफ वाइट, ये वो बेस्ट best कलर्स है। हैं। जी। मैम मुलांग 7। ये जैसे राहु के लिए मैंने कहा था ना, जी। ये मेरा फेवरेट है। ओके। 7 नंबर को मैं कहती हूँ ये सबसे खतरनाक नंबर है। अच्छा। आप पूछोगे क्यों, ये तो बेचारा सा नंबर है। हाँ, सीधे साधे से लगते सीधे साधे हैं से लोग और अपने में लगे रहते हैं, बस अपने दूसरों में से लगे रहते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, डीप रूटेड होते हैं, रिसर्चर होते हैं, सन्यासी होते हैं। इनको अगर देखो तो इनको दुनिया से लेना देना नहीं है, कुछ डिटैचमेंट नहीं है। है, yes। फिर क्यों 7 नंबर को अगर ध्यान से सुना पढ़ा जाए तो 7 नंबर हमारी रूट है। इसको रूट कहा जाता है, जड़ से जुड़ा हुआ नंबर। सिर तो है ही नहीं इसके पास, धड़ ही धड़ है, एक पूंछ दी गई है इसको, है ना। ओके। ये रूट से जुड़ा हुआ नंबर है, तो ये जो बीमारी देगा, ये जो प्रॉब्लम देगा, ओके। वो एक वंश की नहीं होगी, ये कई अच्छा। वंशों से चलती हुई आएगी और आगे आपके वंश तक जाएगी। ओके। समझ रहे हो। हाँ। राहु जो प्रॉब्लम देता है वो 15 से 20 साल तक देता है, इससे ऊपर की प्रॉब्लम नहीं देगा। आपकी लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है, लाइफ स्पैन में 15 साल प्रॉब्लम आई, बाकी साल आपके अच्छे बीत गए, चल जाएगा। चल जाएगा। केतु जो प्रॉब्लम देगा वो आपको पुरखों से चली आ रही थी ओके। और आगे पीढ़ी में जाने वाली है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी रूट्स चलती आ रही हैं। तो इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा खराब नंबर कहा गया है इस मामले में। जब ये नंबर कब खराब होता है, जब ये नंबर मल्टीपल होता है, ये बहुत खराब नंबर माना गया है। जैसे ही नंबर 7 सिंगल टाइम किसी के पास आता है, ये आपकी ब्लेसिंग्स बन जाता है। 1 टाइम 7 आपकी ब्लेसिंग्स है, आपका लक है। नंबर 7 अगर 1 टाइम है और डेस्टिनी नंबर है वो, जी। तो आप शाहरुख खान हैं। ओके। समझ रहे हो। समझ। तो आप वहाँ शाहरुख पहुँच सकते हो, खान, कहाँ yes। से उठ के कहाँ पहुँच सकते हो, उसका है। जी। या कपिल शर्मा हम लेते हैं, Okay। ये सब डेस्टिनी 7 1 टाइम 7 है। लेकिन मल्टीपल 7 है तो आप एक सांप की पूंछ है ना, जैसे तड़पती रहती है, हाँ, उसका तो सिर फिर कट गया, problems आती हैं। तो आप तड़पते रहते हैं लाइफ में। तो ये है। इनका कोई एंटी नंबर नहीं होता, मैंने तो ये सुना है। 7 नंबर 5 नंबर की तरह है। ये 5 नंबर सोशल है, ये सोशल नहीं है, ये अपने में लगे रहते हैं। बट किसी ये से दुश्मनी inner है, करने का कोई लेकिन मतलब ही इनको नहीं। किसी से दुश्मनी करने का कोई नहीं है। ये सबके साथ 5 नंबर तो सबके साथ अच्छा होता है, बेस्ट है। 1 के साथ भी बेस्ट है, 2 के साथ भी बेस्ट है, बेस्ट है। ये सबके साथ न्यूट्रल रहते हैं। हम इनके लिए कहें ना कि एक्सीलेंट नंबर, जी। तो ये कहेंगे हम सबके साथ न्यूट्रल हैं। 6 नंबर जो है, क्योंकि शुक्राचार्य हैं, उसके आगे जरूर नमन है। इनके लिए बेस्ट करियर? करियर अगर है तो काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, ये अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, जी। इंजीनियर ये बेस्ट होते हैं। टेक्निकल 4, 7 एंड 9 ये 3 नंबर हैं जो आज की इंडस्ट्री में, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री आज ये कामयाब है। नेम की स्पेलिंग में भी कोई नेम प्रॉब्लम की नहीं होगी? स्पेलिंग जो है वो नंबर 6 पे बहुत अच्छी है, नंबर 5 पे, नंबर 1 पे, ये आप रख सकते हैं। और एंटी कलर इनका कोई? एंटी कलर हम ब्लैक को ही अवॉइड करते हैं। ब्लैक को आप कहोगे सब जगह अवॉइड किया जा रहा है। ब्लैक एक्चुअली एक डार्क कलर है ना। जी। जब भी आप धूप में निकलते हो, आप कहते हो ना कि ब्लैक कलर नहीं पहनो क्योंकि हीट को ऑब्जर्व कर लेगा। और भी ज़्यादा गर्मी लगेगी। या आप एक
अंधेरे वाले कमरे में जाते हो जहाँ बहुत ही ब्लैकिश आपको वो दिखाई देता है, तो मन में अंदर सा डर आता है ना कि पता नहीं कोई है तो नहीं। रात होते ही हम लाइटें जलाते हैं ना, तो ब्लैक कलर है ही ऐसा जो कि नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, इसलिए हर जगह उसको हटाया गया है। मैम मूलांक 8, मूलांक 8 को अक्सर कहा जाता है कि ये डिलेज का नंबर है, ये स्ट्रगल का नंबर है। लाइफ में जो है ना थक जाते हैं लोग अपनी करियर को पाने के या अपनी इच्छा को पाने के लिए, जो भी हमारी अचीवमेंट्स हैं हमें देर से मिलती हैं, इसको यही कहा जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहती हूँ कि शनि देते तो धीरे धीरे हैं, वो उनका नाम ही है शनै शनै, तो वो देंगे धीरे धीरे, बट जब वो देते हैं तो एक राहु और शनि ही ऐसे हैं जो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहते क्या हैं ये समझना जरूरी है। हार्ड वर्क करो, फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो। जिस दिन पसीना जमीन पे गिरना शुरू हो जाएगा उस दिन आपकी तरक्की मिल जाएगी। तो पेशेंस चाहिए आपको अपना जो विजडम है वो रखना है और पेशेंस रखनी है, देन आपको धीरे धीरे वो मिल जाएगा जो शायद किसी को नहीं मिला होगा। इनका अगर हम करियर का देखें तो ये हम बोल सकते हैं एडवोकेट की ओर जाएंगे या फिर जज की ओर इनको जाना चाहिए? दोनों इनके लिए हैं। एक्चुअली इनके जो लाइन है वो जुडिशियल सर्विसेज जो हैं वही इनको प्रेफर की गई हैं कि ये लाइन इनके लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जज, क्योंकि उसको क्या करना है एक्चुअल में, एक लॉयर भी आगे जाकर जज बन सकता है। बिल्कुल। जो झूठ बोलने वाला लॉयर होगा वो 8 नंबर वाला प्लीज ना बने, क्योंकि 8 नंबर मीन्स सच्चाई। शनि उसी का साथ देते हैं जो सच पे चलते हैं, कर्म अच्छे होते। अब जज इसलिए कहा गया इसको क्योंकि जज ने फैसला करना है, जो सही है जो गलत है वो हमें बताना है। इसके अलावा इनको प्रॉपर्टी का लाइन बहुत सूट करती है। भूमि, शनि जो है वो भूमि है, हाँ है ना, एक मंगल भूमि है, एक शनि भूमि है। तो ये जो शनि है इनको प्रॉपर्टी की लाइन बहुत सूट करती है। जितना ये प्रॉपर्टी का काम करेंगे, और इनके भाग्य में अपने नाम का एक घर जरूर होता है। अच्छा, 100% इनके नाम की प्रॉपर्टी बनेगी ही बनेगी। छोटी बने बड़ी बने वो अलग बात है, बनेगी। मैम एंटी नंबर तो एक ही होगा इसका, बहुत सारे शनि हर एक के साथ एडजस्ट नहीं होता, एक शनि है जो हर एक के साथ एडजस्ट नहीं होता। नंबर 1 एंटी, नंबर 2 एंटी, 3 अच्छा है, 4 एंटी है ना, 5 अच्छा है, 6 ठीक है, 7 जो है वो भी हम फॉर्चुनेट नहीं बोलते उसको भी, ठीक है। 8 के साथ 8 तो बहुत अच्छा हम मानेंगे नहीं, दोनों ही स्ट्रगलिंग हो गए। लेकिन हाँ, 8 नंबर के लिए 8 नंबर की प्रॉपर्टी लेना अच्छा है। कुछ लोग बड़े डरते हैं ना, मैं कहती हूँ कि 8 नंबर वाले अगर 8 नंबर की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है इसमें, ये चीज़ ज़रूर है। और उसके साथ जो है 9 नंबर, क्योंकि एंटी कलर इनको वाइट नहीं पहनना चाहिए इतना, लेकिन ऑफ वाइट बहुत पहनना चाहिए। ओके, ठीक है, इनके लिए ऑफ वाइट बहुत अच्छा है। इनको ब्लैक कब पहनना चाहिए? अगर सिंगल 8 है तो बिल्कुल ब्लैक ना पहने, डबल 8 है तो पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है 8 नंबर वालों को। रेड को बिल्कुल अवॉइड करना है। अच्छा, डार्क ब्लू नहीं पहनना है। एक नील वाला कलर होता है ना, डार्क ब्लू में, नेवी ब्लू नहीं बोल रही, एक नील वाला कलर होता है, रॉयल ब्लू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो नहीं पहनना। मैम मूलांक 9, मूलांक 9 को ना वॉरियर कहा गया है ना। जितने गट्स, जितना विजडम, जितनी इंटेलिजेंट इसमें होगी वो किसी में नहीं। मूलांक 9 को मैं कहती हूँ कि अगर इसको समझना है तो आप बजरंग बली को समझिए। नंबर 1 राजा राम है, तो नंबर 9 जो है हनुमान जी है। हनुमान जी जिनमें कितना करेज था, जब उनको अपनी शक्तियाँ याद दिलाई गई तो कैसे समुद्र लांग के लंका फान पहुँच गए, ठीक है। माँ सीता को उठा के नहीं लेकर आए, चाहते तो ला सकते थे ना, उनके लिए क्या, जब लंका में आग लगा दी, जब सारे प्लैनेट्स को उन्होंने पूरा छुड़वा दिया, और क्या करेज था कि अपनी पूंछ का सिंहासन बनाकर रावण से ऊपर बैठ गए। तो ये नंबर 9 है जी। लेकिन राम ने कहा कि सिर्फ संदेश लेकर आना, तो हम्बल, इंटेलिजेंट, अपने गुरु के भक्त या अपने जिसको वो मानते हैं उसको पूरी श्रद्धा से मानते हैं, अपने दोस्तों के दोस्त, जब दोस्ती कर ली
तो तो फिर उसमें नहीं तो- सोचना हाँ, कि फिर इसको ये अगर प्रॉब्लम में है तो अगर किसी ने नॉक किया कि भाई तेरे को चलना है तो मेरे वो साथ, हेल्प करेंगे। तो वो उठ के चल देंगे बिना क्वेश्चन पूछे। तो सबसे ज़्यादा एनजीओज में जो काम करते हैं या खोलते हैं, ये जी। नंबर 9 है, 9 वाले। जो बिना सोचे समय दिल में कहते हैं ना दया, जी। जिनके सबसे ज़्यादा हाँ। जो सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहते हैं, ये नंबर सामाजिक व्यक्ति हम इसको Yes, बोल सकते हैं। ये नंबर 9 और ये है। अपने करियर में और क्या-क्या कर सकते हैं मेन? करियर तो इनका आप जितने अग्रेशन है ना हमारी आर्मी है, हमारी पुलिस है, आर्म्ड फोर्स जो भी कह लो आप, ये सब नंबर 9 कर सकता है। हमारे जो वेपन्स होते हैं वो जी। नंबर 9 है। जी। तो जो वेपन्स को अगर हम पकड़े तो एक सर्जन भी तो वेपन से काम करता है। बिल्कुल। अगर एक वॉरियर करता है तो जी, एक सर्जन भी जी। करता है, एक शेफ भी तो वेपन से काम करता है। हाँ। मंगल मीन्स आग का गोला, नंबर 9। तो शेफ जो है वो आग से भी काम करेगा और वेपन से भी काम करेगा, है ना। एनजीओ तो मैंने बता ही दिया। आईटी इंजीनियर ये बहुत अच्छे होते हैं, ओके। रीजन की इंटेलिजेंस बहुत है। हाँ। तो इनसे मैंने पहले भी आपको अभी कहा था, नंबर 4, नंबर 9 और नंबर 7 ये बेस्ट इंजीनियर्स होते हैं। इंजीनियर्स। और मैम रेस्टोरेंट का भी कर सकती क्योंकि हाँ, आग क्योंकि आ गई आग वहाँ और वेपन्स बिल्कुल बेस्ट, ये सब। और फूडी होते हैं, इनको खाना पीना बहुत, मतलब ऐसा फालतू का नहीं खाएंगे। पे। हाँ। ये डिसिप्लिन होते हैं, इनमें एक डिसिप्लिन होता है। मैंने भी देखा है कि 9 नंबर वाले ना मुझे मैक्सिमम लोग फिट मिले। फिट, अगर मैं कहूँ कि एक अच्छे जिम ट्रेनर, हाँ। योगा इंस्ट्रक्टर, है ना, जो फिजिकल स्पोर्ट्स पर्सन, physical अगर activity यहाँ कर पर रहे थे वो। कर रहे हैं हाँ। और करनी चाहिए। और दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन बेस्ट। स्पोर्ट्स पर्सन। एक नंबर 8 पसीना बहाना, मैंने कहा पसीना जमीन पे बहाना, पसीना गिरे। नंबर 8 और नंबर 9 बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, इनको हम कहेंगे। नंबर 9 के लिए ना जी। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं जी। और हर्डल्स ना आए, आप बजरंगबली को पूजना शुरू कर दीजिए। आपको हनुमान चालीसा पढ़नी ही चाहिए और साथ में नॉनवेज छोड़ दीजिए। ये सारे एक काम बन संदेशा है। ये नंबर 8 के लिए संदेशा था मेरा कि आप हार्डवर्क करिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, धोखा देना छोड़ दीजिए और नॉनवेज छोड़ दीजिए। ये नंबर 8 के लिए और 9 के लिए जरूर मेरा ये मैम संदेशा। ये नेम स्पेलिंग नेम 1 नंबर, ठीक पे है। चले जाना नंबर 1 इनका फ्रेंड है, बहुत अच्छा। जी। नहीं तो 5 और 6, 3 ये तीनों पे भी रख सकते हैं। और एंटी कलर इनका एंटी कलर इनका ब्लैक होता है और रॉयल ब्लू होता है, ठीक है। ओके। ये 2 कलर्स जो हैं इनके एंटी माने जाते हैं। नेवी ब्लू पहन सकते हैं। हाँ, नेवी ब्लू चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि आपको जब भी कोई डेट चुननी है, या आजकल बहुत ज़्यादा नहीं है कि मोबाइल नंबर ये भी एंटी पे नहीं होने चाहिए, या कार के नंबर है ये एंटी जी, पे नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। तो नंबर 9 को मैं कहूँगी, मैंने अभी तक किसी नंबर के लिए नहीं कहा ये, जी। जो मैं नंबर 9 के लिए कह रही जी। हूँ, अपनी कार का नंबर 9 पे नहीं रखना है, नहीं रखना। ठीक है। ओके। नंबर 9 जो है एक्सीडेंट भी है, आग blood। है, वहाँ पर ब्लड है, ये ब्लड के इन्फेक्शन होना, आपको फीवर जल्दी आना, ये सब चीज़ें भी नंबर 9 है। हॉस्पिटल पहुँच जाना, ये सब चीज़ें भी नंबर 9 है। एक्सीडेंट भी नंबर 9 है। तो आप कार का नंबर कोई भी, नंबर 9 नहीं, नंबर 9 के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कोई भी नंबर अपने कार का नंबर 9 पे नहीं रखें, क्योंकि ये एक्सीडेंट प्रोन नंबर होता है, जी। ठीक है। मैम अभी जैसे हमने बात की नंबर 9 की, और उसमें हमने बात की कि भाई इनको नॉनवेज से दूर रहना चाहिए। तो मैम क्यों ना आप एक बार नॉनवेज के बारे में बता दें कि नॉनवेज से किस किस को दूर रहना। देखो 9 को तो रहना ही है। मैं अगर कहूँ कि खाना पीना तो हर पर्सन का अपना है, जी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करते, क्योंकि ओके। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कई पुरखों से खा रहे हैं तो खा रहे खा हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी छुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप नंबर्स को मानते हो जी। और उसके लिए हमें कोई संदेश देना है, तो मैं कहूँगी नंबर 3, ओके। नंबर 8 और नंबर 9, इनको तो नॉनवेज ये से इन 3 को नंबर, थोड़ा ये इन avoid तीनों करें। को अवॉइड करना चाहिए, तो बिल्कुल, अच्छा ही है। दूर रहना चाहिए, बिल्कुल। हाँ मैम, जैसे कि बहुत सारे मतलब एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो अपना रेमेडी बताते हैं कि भाई 1 नंबर वालों को सूर्य को जल देना चाहिए, या फिर, बट मुझे ऐसा लगता है, और आपसे भी मैं जानना चाहूँगा क्या ये सच है कि भाई, और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि जैसे 1 नंबर वाले हैं वो सूर्य को जल तो दें बट अपने पिता का भी सम्मान करें, ठीक है। 2 वाले हैं वो माता का करें, तो इस पे कुछ हमें बताओगे कि हम क्या क्या आपने कर सकते बिल्कुल हैं। सही कहा। लोग इसी चक्रों में आजकल पड़े हुए हैं जी।
कि बस हमें किसी तरह रेमेडी पता चल जाए हाँ। और हमारे ना पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाए, पैसा बहुत बरसना शुरू हो जाए, और जैसा आप चाहोगे यूट्यूब पे वैसा ही कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन एक्चुअल की लाइफ क्या है? क्या सारी लाइफ आपकी सिर्फ पैसे पे ही टिकी होती है? क्या रिश्ते इम्पोर्टेंट नहीं है? तो आपको कोई भी नंबर अगर ठीक करना है तो सिंपल उपाय होते हैं, जी। बहुत सिंपल। जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप नंबर 1 के हैं या नहीं हैं, नहीं है, मैं ये कहूँगी कि अगर आपको अपना नंबर 1 स्ट्रॉन्ग करना है स्ट्रॉन्ग करना है, तो yes, आपको पिता की सेवा करनी ही करनी चाहिए, है। yes, आपके पिता नहीं है तो पिता समान किसी भी पुरुष की आप सेवा मान के करिए, उनको सेवा उनको करिए, yes, पुरस्कार दीजिए, पुरस्कार नहीं सॉरी गिफ्ट कहेंगे, गिफ्ट करिए, उनको खुश करिए, उनको गिफ्ट दीजिए, तो ये आपके लिए उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। जी। नंबर 2 नहीं है माता नहीं तो माँ समान कोई भी आपके रिश्ते में हो, जी। कोई भी बड़े बुजुर्ग हो, उनको माँ मान के उनको उनकी आप सेवा सेवा करें। करिए, उनको जी, गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट क्या होते हैं? आज जैसे कि कभी कोई ऐसा दिन जब उनका बर्थडे हो, Yes. या उनके लिए वैसे ही आप मिलने जा रहे हैं, हाँ। अगर आप एक गुलाब का फूल भी उनके फूल लिए भी लेकर चले जाएंगे भाव ना, है अपना, कि अपना आपका भाई भाव कितना है, है, तो yes. बड़ों को ना आपके पैसों से पैसों मतलब से नहीं तो होता, मतलब नहीं, yes. आपके भाव से मतलब होता है। उनको एक फ़ोन कॉल भी कर लेंगे ना तो भी वो खुश हो जाएंगे। 10 मिनट बैठ लो Yes, उनके yes, पास, yes. नंबर 3 है जी। आपको करना है इसका। अब लोग कहते हैं कि वैसे तो आप अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, जी। लोग कहते हैं हमने गुरु धारण नहीं किए हुए, बहुत लोगों ने नहीं किए ठीक होते। है। मैं उनको एक ही चीज़ कहती हूँ, सुबह उठिए, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, हम कॉन्शियस नहीं होते उस समय। उठ के अपने हाथों को देखिए, यही सारे प्लैनेट्स हैं। ओके, उसके बाद हाथों को देखकर कहिए कि इस जन्म में या किसी भी जन्म में जो भी हमारे इष्ट गुरु थे हम उनको प्रणाम करते उनको हैं, प्रणाम और उनसे एक प्रार्थना करते हैं कि हमारी इनर गाइडेंस, हमें हमारे अंदर के अच्छे विचार जी। वो आप जागृत कर दो, हम हमेशा सच का साथ लें, या जो भी आपके मन में वर्डिंग्स है वो करो। 1 सेकंड की ये प्रेयर हम अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, आपकी ये प्रेयर यही आपका हमारी नंबर रेमेडी है। 3 स्ट्रॉन्ग ठीक कर ही। देती है। यस, नंबर 4 को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? यहाँ तो गुरु है नहीं। अब राहु को स्ट्रॉन्ग करना मीन्स नहीं, राहु को स्ट्रॉन्ग नहीं करना हमें, हमें राहु के लिए हम्बल उसको शांति, करना है, शांति उसको मांगना शांत करना है। तो हम क्या करते हैं कि जितनी हो सके दुर्गा माँ का पाठ करना शुरू कर दो। ओके, राहु जो है ना, हम कहते हैं हमारे दादा हैं, ओके, तो अगर राहु को शांत करना है तो वो रिश्ते में दादा हैं, अपने दादा की सेवा करनी शुरू कर दो, राहु आपका खुश हो जाएगा जी, कि वहाँ जी, वो शांत जी। होगा। और साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और एक मैंने सुना है कि अपना वॉशरूम खुद क्लीन करना हाँ, स्टार्ट वो कर तो दो। खैर रेमेडी हो गई ओके, है, ओके, ये हाँ। तो रेमेडी है राहु को ओके, अच्छा ओके, करने की, जी। कि अपना वॉशरूम खुद क्लीन करो, अपनी चीज़ों को आप सुबह उठते अपने बेड में अपना क्लीन करके अपनी रैप करो, यस, अपनी यस, जो आपकी बेड कवर्स होते हैं, तो ये सब तो राहु की रेमेडीज हैं। उसके बाद नंबर 5 हो 5 गया। नंबर 5 जो है वो हमारी बहन, बुआ और बेटी होती है, हाँ, ठीक है। तो इन सबको खुश रखना। खुश रखना। आप बहनों को खुश चॉकलेट रखोगे दे तो दो आप, है हाँ, ना? कुछ भी छोटी उनको बच्ची तो है घर में। आप जो भी कहते हैं ना, चाहे उनकी कॉस्मेटिक के आइटम दे दो, Yes, चाहे कुछ दे yes. दो, बहनें तो इन्हीं चीज़ों में खुश हो जाती हैं। इसके अलावा नंबर 5 अगर आपने बैलेंस रखना है ना, तो जितने किन्नर होते हैं ओके, उनको जो है आप दान दो हरी ठीक है, चीज़ों का। ये ठीक है। बहुत बहुत ही, जिसे मैं कहूँ तो बहुत ही इसका इफ़ेक्ट आता है। उसके बाद जो है नंबर 6 आता है। नंबर 6 जो है आपकी वाइफ है, अगर जिसकी शादी नहीं हुई तो उसकी उसकी जो girlfriend। बड़ी बहन है ना, अच्छा। या बहन, ओके, वो उस समय तक वीनस होती है। जब मैरिज हो ओके। जाती है तो आपकी हाँ। वाइफ वीनस आ गई। और नंबर 6 जो है वो हमारे कॉस्मेटिक है, हमारा रोज़ का फ्लावर है। अपनी वाइफ के लिए आपने ना महाराष्ट्र में देखा होगा, लोग अक्सर ना फ्लावर्स लेकर आते हैं और जूड़े में लगाते हैं, ये तुम्हारे लिए मैं तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से चला है? ये कॉन्सेप्ट यही है, आप अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लाएं और वो भी फ्लावर्स लेकर आएं, तो आपका नंबर 6 जो है एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद परफ्यूम दीजिए उसको गिफ्ट में, परफ्यूम लगाना शुरू करें। कुल मिला के वाइफ को खुश कर लो, वाइफ वही को खुश आपका करना है। शुक्र हो गया बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद नंबर 7, जी। नंबर 7 की जब हम बात करते हैं तो नंबर 7 जो है वैसे तो केतु है, इसको भी हम नहीं कहेंगे कि इसको खुश करना है या क्या, शांत करना है। शांत ये ग्रह शांत करने वाले हैं। केतु के लिए हम कहते हैं कि रूम के एक कॉर्नर में बैठ जाइए, 10 मिनट का मौन धारण कर लीजिए।
केतु आपका बैलेंस होना शुरू हो जाता है ओके। और उस समय जो केतु आपको देगा ना, वो आप दुनिया में कहीं नहीं पा सकेंगे। इसके अलावा जो आपकी नानी नाना होते हैं ना, वो केतु वो माने जाते केतु। हैं। आप तो सारा उनकी कुछ सेवा- परिवार में ही है। परिवार में ही है सब कुछ। जी। तो वो आप उनको खुश हाँ, करिए, खुश करिए। केतु खुश है। खुश है। ठीक है। केतु का एक और उपाय मैं बताती हूँ। जब भी आपके वंशज से, मैंने कहा ना पुरखों से, जैसे कुछ कईयों के होता है बेटा ही नहीं हो रहा, पुरखे हो गए, या कईयों के होते हैं तो जन्म होते ही चले जाते हैं, तो ये पुरखों की चीज़ें जो है केतु देता है। या कोई भी प्रॉब्लम अगर नंबर 7 की वजह से ऐसी कोई आ रही है जो डीप रूटेड है, जी। तो साउथ की डायरेक्शन में जी। एक रेड कलर का एक फ्लैग आता है जो ऐसे लंबा सा होता है, जी। हनुमान जी उस पे बने हुए होते हैं, जी। वो आप लगा लीजिए। ये केतु का बहुत बड़ा उपाय होता है। नंबर 8 जो है, एक तो आपके अंडर जितने भी वर्कर्स सैलरी- काम कर हाँ, रहे हैं, जिनको आप सैलरी देते हो, ठीक उनको है, खुश रख लें। उनको खुश रखना है। आपकी मेड्स हो गई, हाँ। जितने लोअर क्लास लोग, क्योंकि मैंने देखा ना, उनसे लोग बदतमीजी बहुत करते हैं। भाई तुम बस, सिर्फ वो बदतमीजी शनि- मत करो, शनि- वही तुम्हारा शनि अच्छा। गया आपका। हाँ। आपने जहाँ लोअर क्लास से या अपने वर्कर से, यहाँ तक कि एक अगर मेल जो घर में अर्निंग पर्सन है, जी। उसकी अर्निंग पे उसके बच्चे और उसकी वाइफ भी पल रहे होते हैं। जी। आजकल तो हर लेडी कमाने लगे, लेकिन अगर पहले का कॉन्सेप्ट देखो तो यही कॉन्सेप्ट था। तो उनको भी अगर आपने नाराज किया तो भी आपका शनि खराब तो भी होगा, शनि। क्योंकि जो आपकी कमाई से पल रहे हैं वो सब शनि के अंडर आ जाते हैं, ओके। वो सब। ठीक है। तो ये आपको जी। अब नंबर 9 है। नंबर 9 हमारा भाई होता भाई होते हैं। है ना, ब्लड रिलेशन है हमारा। तो जो भाई है ना, वो हमारा वो होता है। और एक तो पत्नी के अपने- लिए, हाँ जी। एक पत्नी के लिए उसका पति, जैसे वीनस में मैंने बहन और ओके, पत्नी तो कही थी, उसके लिए मंगल का काम करें। हाँ, मंगल का काम कर। तो भाई गिफ्ट दो हमें भी, है ना। यस, ऐसा नहीं कि वीनस है तो अब लेडीज को अगर अपना मंगल स्ट्रॉन्ग करना है तो उनको पति का ध्यान रखना पड़ेगा। अब नहीं वहाँ तो तो फूल दिए थे जी। तो पत्नी वीनस खुश हुई थी। यहाँ पर आपको पति को अच्छा खाना, आपने कहा है कि एक लेडी तब खुश होती है जब पति का पेट से कनेक्शन होता है, उसको अच्छा connection खाना होता दो है, तो वो पत्नी बड़ी खुश रहती। ये क्यों कहावतें बनाई गई हैं? क्योंकि जो पति है वो मार्स है और उसका खाने से संबंध है। आप अच्छा खाना बनाकर अपने पति को खिलाओ, जी। आपका संबंध अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये कि बहुत ही अच्छा है कि ज़्यादा रेमेडियों के चक्कर में ना पड़ के अपनी ही फैमिली को संभाल लें, तो सारे ग्रह हम अपने बैलेंस कर सकते बैलेंस कर हैं। सकते मैम, एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, कार्मिक नंबर, ये क्या होते हैं? 4 से 5 कोई कार्मिक नंबर मुझे बताए थे कि उनके बारे में आप जरूर पूछना, तो मैम उनके बारे में मुझे बताइए। एक्चुअली वैसे तो हर नंबर का अपना इफेक्ट होता है, जी। लेकिन कुछ 5 कार्मिक नंबर्स हैं जिनमें कहा जाता है नंबर 10, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 16 एंड नंबर 19। ये 5 कार्मिक नंबर हैं, ओके। जिसमें 10 और 19 को अच्छा कार्मिक नंबर कहा जाता है। ओके। 13, 14 और 16 को 16 थोड़ा को सा खराब थोड़ा कार्मिक, सा, ओके। जिसमें से 13 और 16 बहुत खराब होते हैं। अच्छा। तो मैं शॉर्ट में आपको बता जी, देती हूँ। जी। 10 नंबर को अच्छा कहा जाता है। इसको कहा जाता है कि अपने कर्मों का फल आपको इस जन्म में उसी समय मिलेगा। आपने किसी के साथ बुरा किया, दूसरे दिन आपको फीवर हो गया। आपने अच्छा किया तो अच्छा दूसरे दिन किया कुछ तो दूसरे बेनिफिट हो दिन गया। आपको कोई गिफ्ट दे गया, आपको बेनिफिट हो गया। ठीक है। मीन्स आपने अपने कार्मिक अकाउंट्स बहुत ध्यान से करने हैं कलेक्ट। नंबर 13 को कहा गया है कि आप तो कुछ पिछले जन्म में ऐसा करके आए थे, टाइम फ्रेम में जितने टाइम फ्रेम वो करके आए थे, इस जन्म में सेम वही का वही कष्ट और वही का वही टाइम फ्रेम आपको मिलेगा, आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, रीज़न कि टाइम नहीं है हमारे पास। बट एक लड़की की मैरिज नहीं हो रही थी, बहुत लोगों को दिखाया, तो एक ज्योतिषी ने, जो कि सिर पे हाथ रख के पिछला जन्म देख लेते थे, उसको कहा गया कि तुम्हारी शादी 40 साल से पहले नहीं हो सकती, क्योंकि ये तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है। तुमने अपनी ननंद की शादी 40 साल तक नहीं होने दी थी। वो 13 बॉर्न थी लड़की। अच्छा, समझ रहे हो आप? तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको कि समझ ये गया। आपको भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए 13 नंबर को इतना फ्लोर नहीं, ये नहीं, वो नहीं कहा जाता है। ओके। तो बहुत बड़ा कार्मिक वो लेकर आते हैं ये। नंबर 14 जो है, ये एक ऐसा कार्मिक नंबर है जो कि अनसेटिस्फाइड है। इसको बहुत कुछ चाहिए होता है, ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता इसको। और दूसरा, इसको इसकी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ लिटिगेशंस आ जाएं या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, कुछ बोलने की वजह से दूसरे को ये परेशान कर दे, तो ये थोड़ा
इस तरह, लेकिन सक्सेस इसकी लाइफ में होती है, अच्छी सक्सेस होती है। ओके। नंबर 16 को कहा जाए तो ये कार्मिक नंबर है जो कि मैरिज की ब्लिस नहीं होती इनको। मैरिज देर से होना, मैरिज में होकर सेपरेशन होना, या मैरिज में झगड़े होते रहना, मैरिज बुरी तरह चलती रहना, 16 वाला। ये 16 का है। ये पिछले जन्म में कोई धोखा दे के आए थे, इस जन्म में इनको भुगतना है। कार्मिक नंबर, जस्ट आप पहले जन्म की चीज़ें भुगत रहे हो। 19 ये नंबर था इंदिरा गांधी के पास। अच्छा। अगर आपको 19 अच्छा क्यों है कि आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, आपको लाइफ में यहाँ आए हैं तो बहुत कुछ मिलना है, इतना मिलना है कि जो किसी को नहीं मिला होगा। आपको सब पावर्स मिलनी है, आपको अथॉरिटी मिलनी है। 19 वालों को नाम की स्पेलिंग का भी ध्यान रखना ना, सबको ही इनको, अगर वैसे तो सबको ही रखना है। अब 19 तो नंबर 1 के अंडर 1 आया, हो गया, हाँ, तो आपको ठीक 1 है। पे ही रखनी है, या जी। 3 5 मैंने बोला, वो तो मैंने बोला। लेकिन 19 जो है अगर पावर को अब्यूज करेगा जी, तो यहाँ उसको बहुत परेशानी आती है। रीज़न, इनको एक ही सलाह दी जाती है कि आपको जो पावर मिली है ना, उसको अब्यूज़ नहीं करना, आपने हम्बल होकर चलना है। तो ये नंबर आपको राजा बना देता है, बस। क्योंकि इतना है। ये जो क्वेश्चन किया है ना, वो 19 वालों ने ही किया है मुझे। तो बस उनको उनका कहिए नहीं, कि बिल्कुल हम्बल होकर चलें, सबके साथ लेकर चलें, अपने ईगो नहीं लाएं कभी भी, क्योंकि पावर तो आपको मिलनी ही मिलनी है लाइफ में। ये 100% है कि अच्छा, आपको 19 पावर का। अथॉरिटी मिलनी मिलनी ही है। मिलनी। हाँ, हाँ, वो वैसे भी शायद यूपीएससी की तैयारी में है। मिलेगी, 100% मिलेगी। ओके। मुझे बताइए कि जो ये मल्टीपल अफेयर्स कर रहे हैं लोग, तो वो अपने कर्मास खराब नहीं कर रहे? देखो, जो भी पर्सन बुरा काम करता है, कोई जी भी, जी वो अपने कर्मास तो खराब कर ही रहा है। अभी मैंने 16 नंबर कहा कि कुछ जी। पीछे धोखा दे के आए थे। हाँ, क्या धोखा दे के आए थे? यही तो था कि मल्टीपल अफेयर्स किए, किसी से प्रॉमिस किया, वो मैरिज नहीं की, किसी को डिच कर दिया, शादी का प्रॉमिस करके आपने लिव इन में रह गए, और उसके बाद आपने मैरिज नहीं की। तो ये सब नंबर आपके कर्मा। अब इस जन्म में क्या है, आप शादी के लिए ही तरस रहे हो, तो मैंने तो आपको सुना वो है ब्लिस नहीं कि मिलेगा। कर्मास को इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते। ओके। आपके कर्मा संचित हैं, जी। या आप पिछले जन्म के भुगत रहे हो, या आगे जाकर आगे भुगतोगे, जाके भुगतोगे। ये ईश्वर ही जानता है। बट ये कि इंसान फल तो नहीं। मिलेगा। फल 100% मिलेगा। आप करते जाइए, इस समय आपको बहुत मजा आ रहा है, आप करिए, लेकिन जब भुगतना पड़ता है ना, उस समय लगता है कि काश नहीं किया होता। बिल्कुल। मैम, एक बात बताइए, जैसे मैंने महसूस किया है कुछ लोगों से बात करके कि जिनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। उनके पास बहुत सारे बहाने ही बोलूँगा मैं तो, ये कृष्ण भगवान के लिए बोलते हैं। और जो लड़के या फिर जो भी आदमी कोई भी गांजा सुल्फा या फिर ड्रिंक व्रिंक ज़्यादा करता है, वो भगवान शिव के चरणों में अपने आप को अर्पित करते हैं कि भाई हम तो उनके भक्त हैं। तो ये अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग बहाने ढूंढ क्यों रहे हैं? ये उन लोगों को कहते हैं ना, एक आपकी सोल ना सेटिस्फेक्शन करने के लिए ये करते हैं। कृष्ण को जोड़ दिया गोपियों के संग रासलीला में, जी। ये कहानियां बना दी। जी। एक्चुअल में क्या था, ये किसी को ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान ही नहीं। कृष्ण जो थे बहुत बड़े योगी थे। जी। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं, उन नाड़ियों पे उनका कंट्रोल था। तो वो जो नारियों पे कंट्रोल था या नाड़ियों पे कंट्रोल था, ये वो जमाना जानता था। ये कहानियां बनाई हैं समझाने के लिए। तो अब आजकल के लोगों ने क्या कहा, कृष्ण ने इतनी रासलीला की थी तो हम कर रहे हैं, तो क्या ये आप अपनी सोल को सेटिस्फाई कर रहे हो? यस। ये आप भगवान को बदनाम कर रहे हो लेकर। शिव जो हैं वो साधना में लीन रहते थे। जी। वो अगर वो ड्रग्स नहीं, वो क्या था, उन्होंने तो विष भी पिया है। उन्होंने तो पी विष लो भाई। हाँ, पी लो बिल्कुल। और विष ही तो पी रहे हैं। अगर उन्होंने विष पिया है तो ये जो गांजा चरस या ड्रग्स या ये विष ही पी रहे हैं। पहुंच किसकी शरण में गए जी? भगवान ने भी तो भांग पी थी। भांग नहीं पी थी भाई, उनको भांग चढ़ाई जाती है। उसके रीजंस अलग हैं, पहले जाकर पता करो उसके रीज़न क्या है। भगवान ने नहीं ली थी, वो जिस नशे में रहते थे वो समाधि थी, तभी ये संसार बसा है। किसी ने समाधि तुम लगा कर तो देखो, जो चरस में तुम्हें जहाँ पहुँच जाते हो वो समाधि में पहुँचते थे। आप अपनी सोल सेटिस्फेक्शन के लिए ईश्वर के नाम ले रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। और ये मतलब सोच के तो देखो कि भगवान का ध्यान लगाने के लिए नशे की नीड क्यों भाई? जरूरत है? जरूरत क्या है? ये बेकार की चीज़ें हैं। मैम,
आज मॉर्निंग में ही बात हो रही थी मेरे एक मैं तो बोलूँगा कि भैया जैसे लगते हैं वो, तो मैं उनसे ऐसे ही बात कर रहा था कि आज आप आ रहे हो तो ये क्वेश्चन है आगे, तो उनका भी आंसर कुछ वैसा ही था कि कृष्ण भक्त थोड़े। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आपकी तो शादी हो गई, उसके बाद भी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों? तो वो मेरे से बोलते हैं कि यार भाई ये मेरी किस्मत में लिखा है भुगतना। तो ये क्या था वैसे? अब मैं अगर न्यूमरोलॉजी के थ्रू जवाब जी, दूं जी। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जी, जो आपको मल्टीपल अफेयर्स में ले जाते हैं। ओके, होते हैं कुछ नंबर, ओके। ऐसा नहीं है बट नहीं मैम होते। वो ले जाते हैं जैसे कि कोई भी ड्रिंक करके बंदा घर आया, हाँ, तो वो जैसे ही गली में एंट्री कर रहा है तो उसकी ना गाली गलौज सुनी होंगी हमने, सबने सुनी होंगी, या फिर वो ना बोलता है कि भाई गोली चला दूंगा, ये कर दूंगा, बट उसने कभी भी अपनी बहन और माँ पे हाथ नहीं उठाया। वहां भी तो माइंड उसका था। तो ये तो हमने सोच लिया ना कि यार हमारे तो ये नंबर है, हम क्या नंबर करें। नहीं नहीं, उनको पता ही नहीं है। उनको ओके। थोड़ा पता है कि ये हमारे नहीं, नंबर। अगर कोई उनको एक बार बता भी दे तो वो तो मानेंगे तो फिर भी नहीं, हाँ, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट देख के देखते हैं कितने बंदे मानते हैं इस बात। लेकिन ये चीज़ें हैं, नंबर्स हैं आपके, आप वही कर्म करते हो, लेकिन फिर भी ईश्वर ने आपको बुद्धि तो दी है ना। हाँ, मनुष्य तो बनाया है ना आपको, जानवर थोड़ा हो आप मनुष्य हो, कर्म करना सिखाया है आपको, तो इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैम आपने कभी किसी की कुंडली देख के इंस्टेंटली फील किया है कि ये तो बहुत भाई जबरदस्त बंदा होगा, या हाँ फिर? बिल्कुल, बहुत बार, अच्छा, और कह भी दिया सामने। ओके, जैसे कि मेरे पास एक मैं नाम नहीं लूँगी, जी, बहुत ही वेल नोन पर्सन थे, जी, जिनके असिस्टेंट का कॉल मेरी असिस्टेंट जैसे वो बुक करती है उसको जी, आया जी। कि ऐसे ऐसे जो है आप हमें आपका टाइम चाहिए, तो उसने टाइम बुक कर दिया। देन उसने जैसे एक क्वेश्चन होता है हमारा जी। कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड क्या आपके हाँ। प्रोफेशन है और क्या आपके क्वेश्चंस हैं, ये फॉर्म फिल कर दीजिए। तो उन्होंने ये बोला कि हम डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, प्लेस दे दी, नाम दे दिया, सब कुछ दे दिया उन्होंने, लेकिन हम ना तो प्रोफेशन बताएंगे ना हम कोई क्वेश्चन बताएंगे। ये तो हमारा प्रोफेशन क्या है ये तो आपकी मैम को पता ही चल जाएगा, वो अच्छा। हमें बताएं कि हमें क्या तकलीफ है। तो मेरी असिस्टेंट ने मेरे से कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर उन्होंने चैलेंज ही किया है हाँ, तो फिर ठीक करते है, हैं काम। फिर ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं, ये चैलेंज ही समझ लेते हैं। तो मैंने उनकी रिपोर्ट, उनकी जो कंसल्टेशन जी, डेट थी जी। उससे जस्ट मॉर्निंग में, अगर इवनिंग में है तो मॉर्निंग में मैंने पूरी उनकी रिपोर्ट बनाकर भेज दी कि आप इस प्रोफेशन, इन दो में से किसी एक प्रोफेशन में होंगे, हाँ, और आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होंगी। इस समय आपको पेट की और आइज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा। पेट का आपका ऑपरेशन होने वाला है, उससे सचेत रहें, डॉक्टर बता चुके होंगे, नहीं तो बताने वाले हैं। आपके बेटे की मैरिज जो है वो उसकी चिंता आपको सता रही है, जो कि 1 साल में हो जानी है। मैंने पूरी डिटेल, जी। और आप बहुत रिनाउंड पर्सन हैं, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी पहचान के होंगे, बना के भेज दी। अब वो सचमुच, मैं नाम नहीं ले सकती, हाँ, हाँ, कोई दिक्कत वो नहीं। सचमुच वो हैरान हो गए थे। हाँ। वो आए, उनको आइज़ का इशू था, उनका ऑपरेशन हो चुका था, स्टमक के इशू के कारण ही उन्होंने मेरे से कंसल्टेशन ली थी, उनका ऑपरेशन होने वाला था, उनके बेटे की शादी की प्रॉब्लम थी, एक एक चीज़ वही थी जो कुंडली देख के हम लोगों को पता चल बट जाता मैम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं कर सकता, एस्ट्रोलॉजी भी आनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी कर सकती है, लेकिन अगर आपको डीप में जाना है हाँ, तो तो साथ में एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। मैम अगर किसी को न्यूमरोलॉजी में अपना करियर बनाना है तो उनके लिए आप कुछ उनको सजेस्ट करोगे कि वो कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं, या फिर किसको आना चाहिए? देखो, किसको आना चाहिए ये तो कोई भी आ सकता है जिसको ठीक है, शौक हो। ठीक है। बाकी जहाँ नंबर्स की बात है तो मैं कहूँगी नंबर 2, नंबर 7, नंबर 4, ओके, है ना, जी। और नंबर 8, ये कुछ ओके। नंबर्स होते हैं ये आ सकते जो हैं। इनके लिए बने हुए थे। नंबर 3 तो ऑल ओवर, जी। वो तो हीलर है ही है, ठीक है। ये कुछ नंबर हैं जिसमें से 2 और 7 एंड 4 को मैं बहुत आगे मानती हूँ कि ये नंबर बहुत जल्दी कैच करते हैं ये चीज़ें, और इनको इंट्यूशन पावर्स होती हैं, बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशन पावर्स तो होती मैम हैं इनको। आपका भी कोई कोर्स है कि जिससे पहले बंदा बेसिक अपना स्टार्ट करे बिल्कुल, फिर? मैं 6 दिन का पहले कोर्स कराती हूँ, ओके, जो कि 6 वैदिक days। न्यूमरोलॉजी है, ठीक है। क्योंकि मैं लोशो को थोड़ा कम रिलाय करती हूँ। जी। आपकी पर्सनालिटी को लोशो बहुत अच्छा मानता है, बहुत अच्छी साइंस है, कोई बुरी नहीं है, लेकिन
वैदिक जो है बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है, महादशा अंतरदशा हम नंबर्स से निकाल लेते हैं। ओके। आप कह रहे हो ना क्या न्यूमरोलॉजी भी ऐसी है कि इतना जी, डीप में बता जी, सके, हाँ। तो है, हम वहाँ से निकाल लेते हैं महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, ओके। आपका गोचर क्या चल रहा है, क्या चल- और 6 दिन में हम आपको इतना ट्रेंड कर देते हैं जी। कि आप किसी को रीड करके उसकी प्रिडिक्शन कर सको। देन ओके। मेरा एक 8 महीने का कोर्स चलता है ओके। जो कि आपको अच्छा। डीप में ले जाता है फिर न्यूमरोलॉजी के। हम्म। तो ये कोर्सेज हैं, बेसिक भी हैं और पूरा उसमें भी है। मैम, सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या है? बैड कर्मास, नेगेटिव माइंडसेट, या फिर बैड कंपनी? आपका नेगेटिव माइंडसेट सबसे ज़्यादा खराब होता है, उसके बाद मैं ओके। बैड कंपनी को मानती हूँ। ओके। अगर आपका माइंड नेगेटिव है ना, जी। तो आपके साथ अच्छी कंपनी है तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसमें भी बुराई ही देखते रहोगे, जी। आप आसपास भी बुरा ही सोचते रहोगे। तो आपका माइंड सबसे पावरफुल है, वो अगर नेगेटिव है तो सब खत्म है फिर। तो मैं उसी को सबसे ज़्यादा मैम, मानती अब हूँ। जैसे आजकल ये चल रहा है, देखो हम एक पॉडकास्ट में इतना तो हम डीपली नहीं जा सकते, बट मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी इफेक्ट डालती है लाइफ में? बिल्कुल डालती है। आपके एक मोबाइल नंबर से हम आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपकी लाइफ में ये अच्छा चल रहा होगा, ये बुरा चल रहा होगा। कुछ 2-3 एग्जांपल दोगे आप कॉम्बिनेशंस के कि भाई जिसकी मोबाइल में ये होगा तो ठीक उसको है। ये वाली प्रॉब्लम चल रही बिल्कुल है? बिल्कुल। जी। जैसे कि मान लीजिए किसी के मोबाइल में 8-2 का कॉम्बिनेशन है, साथ में? साथ में कहीं जैसे हाँ, 9-8-2 2-8, 8 ऐसे कुछ yes, आ गया yes. मान लीजिए, तो ये हेल्थ इश्यूज़ को दिखाता है, आपको ये विष योग है, ये हेल्थ इश्यूज़ दे देगा। किसी मेरे के फादर मोबाइल, के में है, और उनको 2-3 साल बाद ही ऑपरेशन हो गया था। हाँ, और 285। किसी के अगर मोबाइल में 6-7 है, ओके। तो ये आपकी मैरिज लाइफ को ख़राब करेगा, आपका सेपरेशन तक कराने की नौबत आ सकती है, या आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। ठीक है। किसी के मोबाइल में अगर 4-2 का कॉम्बिनेशन है वो तो problem। आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं बहुत ज़्यादा होंगे। 6-2 का कॉम्बिनेशन अगर किसी लेडी के मोबाइल में है तो उसको कोई ना कोई यूट्रस का ऑपरेशन या यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, और या अगर मेल के हैं तो उसको प्रोस्टेट या यूटीआई इन्फेक्शन होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ओके, है ना। तो ऐसे कई कॉम्बिनेशंस होते हैं जो मोबाइल में अगर आप तो रखेंगे। ये भी एक कोर्स है, ये लंबा पूरा कोर्स है, 4 मोबाइल दिन में। का कोर्स है तो मोबाइल का। ये भी कर सकते हैं हाँ, आपके ये अंदर? अलग अलग आते हैं, ये सारे ओके। नेम न्यूमरोलॉजी हो गई, हाँ, मोबाइल मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो न्यूमरोलॉजी हो गई। गई। और ये सिर्फ मोबाइल में होने से ही आपको, एक पर्सन मेरे पास आया, वो जी। कहता है मुझे बड़ी ओवर थिंकिंग है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, इमोशनल मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैंने उसका मोबाइल नंबर देखा, अभी डेट ऑफ बर्थ तो चेक भी नहीं की, मल्टीपल 2। आप ओके। मल्टीपल 2 लेकर बैठे हो तो आपको ओवर थिंकिंग, आपको कन्फ्यूजन्स, होनी आपको ये होंगे ही होंगे ना। तो तो मैम, ये अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बंदे को आपसे बात करने के लिए आधा पौना घंटा तो चाहिए, चाहिए। मतलब जो ना अपना नेम और फिर मूलांक, भाग्यांक, मोबाइल, सारा कुछ करियर में है ना। यस। ठीक है। तो मैम, अगर आपसे किसी को ये कनेक्ट करना हो या फिर आपका टाइम चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि मेरा पॉडकास्ट या फिर मेरी ये, जैसे ही मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा तो मेरे पास तो बहुत आएंगे क्वेश्चन बिल्कुल। कि भाई देखिए, कैसे आपके पास आप एक नंबर दे सकते हैं मेरा, जो जी। कि मेरी टीम का नंबर है, जी। ताकि वो उन लोगों को वो टाइम और डेट दे सकें कनेक्ट कर जिसपे, हाँ, जिसपे वो कंसल्टेशन ले सकते हैं, जी। तो वो उनसे बात करके मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं जैसे आपको अपना बताऊं पर्सनली, मैंने आज मैम को बताया कि मैं अराउंड 1 या 1.5 साल से कोशिश कर रहा था मैम से कनेक्ट करने की। जब मैंने इनसे मतलब 1 घंटे का टाइम जब लिया था। जो मैंने लिया था, अराउंड 2-2.5 महीने पहले लिया था, तो मैं 5 से 6 बार मैंने कॉल की, तो उसके बाद मुझे नंबर मिला। और मैम, थैंक्स ए लॉट के आपने पॉडकास्ट के लिए, मेरी तो आपसे बात तक नहीं हुई थी पॉडकास्ट के लिए, तो जो भी फ़ोन अटेंड कर रही थी वो हाँ मैम, जी, बिल्कुल। उन्होंने एक बार में मेरे से बोल दिया था कि नहीं आ जाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपको, जब मेरी आपसे बात हुई थी, तो मैंने आपसे तब भी बोला था कि मुझे ना बिल्कुल ममता वाली बात, जो माँ वाली बात होती है, वो आपके साथ बात करके मुझे लगा था। तो 1.5 साल की मेरी थी जर्नी कि हाँ, मैंने आपसे बात की और फिर आप यहाँ तक आए हो, तो मैम थैंक यू सो मच। और मैं जनता को मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद आपके मन में भी काफ़ी क्वेश्चंस उठेंगे, और उन क्वेश्चंस के आंसर
हम पॉडकास्ट में नहीं दे पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे आगे कि हम 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैम का हमें दोबारा टाइम मिले, या फिर किसी को अपना पर्सनल टाइम मैम से लेना हो तो वो मैं यहाँ पे नंबर डाल दूँगा, या फिर मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैं उसके बाद मैम की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको भेज दूँगा। और हमारा पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो शेयर कर देना। मैम, कुछ अगर आप ऑडियंस को बोलना चाहें। मैं अगर कुछ कहना चाहती हूँ तो बस इतना कि डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब आप बीमार होते हैं। जी तो जो फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है, जी प्लीज़ प्लीज़ उतना ही विश्वास करें, अपने माइंड को ज़रूर यूज़ करें जी और अपनी लाइफ को मुश्किल नहीं बनाएं, आसान बनाएं, अच्छा है ना। जी चीज़ें बहुत हैं जो आपको बता सकती हैं, जी। लेकिन आप खुद अगर चाहें तो अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते बेटर हैं कर सकते अपने अच्छी सोच से और Yes. पॉजिटिविटी से। और तो पॉजिटिव रहें जी। और अपनी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो सही ढंग से उसकी कंसल्टेशन लेकर उसको सॉल्व करें। बिल्कुल। और मैम, जितना जब से मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूँ आपने भी समझाया मुझे और मेरे बातें भी समझ में आई है। मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं यस। तो आप काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में ठीक कर सकते हो। जैसे कि एक है कि महाभारत काल में ज्योतिषी जी से पूछा गया था कि भाई कौन जीतेगा, उन्होंने वो बार बार बोलते रहे थे कि भाई दुर्योधन ही जीतेगा। दुर्योधन जीतेगा। फिर वो एंड में पूछा कि यार हम तो बस थोड़े से रह गए अब, क्योंकि भाई जीतेगा तो आज भी दुर्योधन, बट कोई ऐसी शक्ति है वहाँ जिसने नक्षत्र ही चेंज कर दिए। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा टाइम यस पॉजिटिव में जाता है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।